ये दोनों गे कपल अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए एक बहुत ही सुनसान फार्म हाउस की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसे रहस्यों का सामना करना पड़ा जिससे उनकी जान तो खतरे में पड़ ही गई, लेकिन उनके रिलेशनशिप में भी दरार आने लगी। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है जूल्स एंड जैकी नाम की दो गे कपल्स को दिखाते हुए। ये कपल अपने डेली लाइफ से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे, इसीलिए वो फॉरेस्ट में आते हैं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। फॉरेस्ट के बीचों बीच जैकी का एक बहुत ही पुराना फार्म हाउस मौजूद था, इसीलिए जैकी अपनी गर्लफ्रेंड जूल्स को उस जगह पर लेकर आई थी ताकि वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। ये पूरा फार्म हाउस बहुत ही घने फॉरेस्ट से एकदम बीचों बीच था। दूर दूर तक कोई भी दूसरे घर दिखाई नहीं दे रहे होते। जैकी और जूल्स तो एकदम प्रॉपर मैरिड कपल की तरह अपना सारा सामान अपने नए घर में लेकर आ जाते हैं। फार्म हाउस तो काफी बड़ा था, लेकिन बहुत समय तक ये बंद ही रहता है, तो इसकी साफ सफाई करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। जूल्स भी जब पहली बार उस फार्म हाउस में इंटर करती है तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो सारी चीजें अपने हिसाब से अरेंज करना चाहती थी और ऐसा ही फील करते हैं कि वो दोनों अब लिविंग में जाकर रहने लगे। जैकी और जूल्स के चेहरे पर तो एक बहुत ही अच्छी खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों जैकी घर से बाहर निकलकर पास ही वाले रिवर की तरफ चली जाती है और किसी को देखते रहती है। ऐसा लग रहा था कि जैकी जूल्स से कुछ छुपा रही है। उसके अंदर कुछ तो ऐसा रहस्य है जो उसने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है। खैर, ये कौन सी खतरनाक चीज होगी ये थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा, पर फिलहाल जैकी और जूल्स कमरे में चले जाते हैं और एक साथ काफी एंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे रात का समय हो चुका था और जैकी और जूल्स तो साथ में ही बैठे हुए थे। मूड एकदम तरोताजा करने के लिए जैकी गिटार बजा रही होती है। उसमें तो जैकी कुछ लिरिक्स भी बोल रही थी जो कि रिलेटेड थे डीमन से, यानी उसका साफ मतलब था कि डीमन यहीं कहीं रह रहा है और हम पर बहुत बुरी तरीके से नजर रखे हुए है। जूल्स शुरुआत में तो इसे एंजॉय कर रही थी, लेकिन बाद में जब लिरिक और भी ज्यादा इंटेंस होते चले गए तो उसका चेहरा भी एकदम शॉकिंग वाला हो चुका था, क्योंकि ऐसी चीजें रियलिटी में बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकती। जूल्स तो डीमन भूत प्रेतों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं करती थी। जूल्स को तो शायद थोड़ा डर भी लगने लगा था, इसीलिए उसने जैकी का गिटार दूसरी तरफ रख दिया और उससे रुकने के लिए कहा। इस मोमेंट पर जूल्स जैकी की ओर ज्यादा क्लोज चली जाती है। दोनों तो अब एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे थे। देखकर लगता ही नहीं कि वो दोनों गे कपल हैं। उनका जो लव था वो एकदम प्रॉपर कपल जैसा होता है और दोनों के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। कुछ देर तक वो दोनों प्लेग्राउंड में एक प्लेयर्स की तरह गेम खेलते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक घर के बाहर से कुछ आवाजें आई और दोनों ही तुरंत ही जब विंडो के पास जाकर देखते हैं तो पता चला कि वहाँ पर तो एक कार आकर रुकी है। जूल्स काफी ज्यादा डर गई, क्योंकि यहाँ पर इतनी रात को कौन आ सकता है। दूर दूर तक ना किसी के घर थे और ना ही कोई हाईवे होता है जिससे कि कोई इंसान यहाँ पर चला आए। जूल्स को तो काफी डर लगने लगा था, लेकिन जैकी उसे काम डाउन कराती है। जैकी ने जल्द से जल्द कपड़े पहने और ये चेक करने के लिए चली गई कि वो कार किसकी है। जैसे उसने दरवाजा खोला और आवाज देने लगी कि वहाँ पर कौन मौजूद है, तभी धीरे धीरे अंधेरे के अंदर से किसी की परछाई बाहर आती है और पता चला कि ये तो कोई लेडी है जिसका नाम सैरा था। शॉकिंग बात तो ये थी कि सैरा जैकी को पहचानती थी। वो जैकी की पुरानी दोस्त होती है जो कॉलेज में भी उसके साथ ही थी। वो दोनों एक दूसरे को इतने लंबे समय बाद देखकर काफी शॉक हो गए थे। जूल्स भी अब पीछे पीछे जैकी की तरफ आ जाती है और उनकी सारी कन्वर्सेशन सुनती है। अब यहाँ इस मोमेंट पर सैरा जैकी को मेगन नाम से बुला रही थी। ये जैकी का कोई दूसरा नाम होता है जिसके बारे में जूल्स को बिल्कुल नहीं पता था और वो इस बात से थोड़ा सा सोच में पड़ गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तुरंत ही जैकी ने बात बदल दी और सैरा से पूछने लगी कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई इतनी रात को। तब जाकर सैरा साफ साफ कहती है कि उसका घर रिवर के दूसरे साइड है। वो जब अपनी कार लेकर यहाँ से गुजर रही थी तो उसे फार्म हाउस की लाइट्स ऑन दिखी, तो वो चेक करने आ गई कि यहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। पर यहाँ सैरा उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सारी पूछताछ करने के बाद वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली गई। लेकिन यहाँ जूल्स के मन में अभी भी वो बात घूम रही थी कि जैकी को मेगन नाम से क्यों बुलाया गया। वो दोनों फिलहाल के लिए सोने तो चले जाते हैं, पर यही सारी बातें उनके दिमाग में घूम रही थी। उनका तो इतना अच्छा मोमेंट भी खराब हो गया। अब अगले दिन सुबह होने पर जूल्स लगातार अपनी वॉकिंग करते जा रही थी उस फॉरेस्ट के बीचों बीच, लेकिन उसके मन में कल रात की बातें घूम रही होती हैं कि सैरा ने जैकी को मेगन नाम से क्यों बुलाया, उसके पीछे का आखिरकार रहस्य क्या है। अब जूल्स लगातार भागते हुए रिवर के किनारे पर पहुंच जाती है। वो बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए थोड़ा रेस्ट करके देख रही होती है, पर तभी उसे किनारे पर एक नाव मिली जो कि पास जाकर देखने लगी। उस नाव के ऊपर तो कई सारी मार्किंग की गई थी जैसे कुछ लिखा गया हो, पर वो अच्छे से पढ़ पाती इससे पहले वहाँ जैकी आ जाती है। जैकी ने तो जूल्स से साफ कह दिया कि हम इस बोट की मदद से रिवर में राउंड लगा कर आते हैं,
जूल्स ने इस बात को मना नहीं किया और दोनों जैसे तैसे उस बोट के अंदर बैठकर रिवर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ देखकर साफ पता चल रहा था कि जूल्स जैकी से गुस्सा है। वो उसे बता ही नहीं रही कि सैरा ने उसे मीगन नाम से क्यों बुलाया। तब उस मोमेंट पर जाकर जैकी जूल्स से माफी मांगती है। उससे बड़ी गलती हो गई कि उसने इतनी बड़ी सच्चाई अपने पार्टनर से छुपाई। जैकी ने कहा कि जब उसे पता चला था कि वो एक गे है तो उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी सभी से छुपा कर रखी थी जो लोग उसे जानते थे और जानने की इच्छा रखते थे। तो जैकी ने सबसे पहले अपना असली नाम जो कि मेगन था वो बदल ही दिया। अब जूल्स को ये पता चल चुका होता है लेकिन अभी भी वो जैकी से नाराज होती है। पर जैकी को शायद अपने पार्टनर को खुश करना बहुत अच्छी तरीके से आता था। जैकी ने एक लॉकेट निकाला और बड़े प्यार से जूल्स के गले में बांध दिया। जूल्स का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। जूल्स ने जब लॉकेट को ओपन करके देखा तो उसमें उन दोनों के ही फोटोग्राफ्स थे। इससे जूल्स का मूड एकदम से बदल गया और वो जैकी को माफ कर देती है। दोनों के बीच में प्यार वापस से बढ़ता दिखाई दे रहा था। वहाँ पर बोटिंग करने के बाद अब वो जमीन पर आ जाते हैं और जूल्स के पास एक स्नाइपर मौजूद थी जिससे कि वो निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जूल्स ने कई सारे बुलेट्स ट्राई किए लेकिन उसका निशाना चूक जाता। लेकिन जब बारी आई जैकी की तो वो लगातार शूट पे शूट करते जा रही थी और उसके तो निशाने एकदम परफेक्ट जाकर लगते हैं। जूल्स तो एकदम चौंक कर पीछे रिएक्शन ही देते जा रही थी क्योंकि इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि जैकी ऐसा कैसे कर पा रही है। बहुत सारी एक्टिविटीज करके जब वो घर के अंदर वापस आते हैं तो जैकी साफ बता रही थी कि वो कई सालों पहले से ही अपने फादर के साथ हंटिंग पर जाती। उसके फादर ने ही उसे शूटिंग करना सिखाया था। लेकिन अब वो एक इंसिडेंट बताने लगी जो उसकी लाइफ का बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस है। एक समय हंटिंग के दौरान उसके फादर अपनी एक फ्रेंड के साथ फॉरेस्ट में गए थे शिकार करने के लिए। उन्होंने जैकी को भी अपने प्रोटेक्शन के लिए गन दी होती है ताकि वो जानवरों को शूट करके मार दे या फिर अगर कोई जंगली जानवर उसके ऊपर अटैक करने आए तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसे खत्म कर दे। अब जैकी को उस समय उतनी अच्छी तरीके से गन चलाना नहीं आता था। वो सब उस समय अपनी एक्सप्लोरेशन जारी तो रखते हैं लेकिन एक बहुत ही बड़े भालू ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। जैकी के फादर ने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जो भी जानवर आए उसे मार दो, तो इसीलिए जैकी ने उसे लगातार शूट करना स्टार्ट कर दिया। प्रॉब्लम ये होती है कि भालू काफी बड़ा था। शुरुआत में कई सारी बुलेट्स मारने पर भी वो जिंदा रहता है। उस समय जाकर जैकी को रियलाइजेशन हुआ कि मरते समय इंसान या फिर जानवर कैसा फील करते हैं। कई घंटों तक भालू तड़पता रहा और आखिरकार मर गया। इनफैक्ट जो सारी सर्वाइवल टेक्निक्स होती हैं उसके फादर ने जैकी को सिखा कर रखी थी। वो तो ये भी कहा करते थे कि चाहे कुछ भी हो अपनी जान बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है और अगर उसके लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़े तो हमें करना चाहिए। अब जूल्स यहाँ इन बातों को समझ नहीं पा रही थी। तब जैकी ने उसके सामने ये सच्चाई रखी कि जिस भालू को उन्होंने मारा था उसका मीट वो कई सारी दिनों तक बनाकर खाते रहे। भालू के ऊपर की चमड़ी को उन्होंने काट लिया और अपनी गर्माहट के लिए यूज किया। ये इसलिए क्योंकि वो अपनी जान ज्यादा प्रायोरिटी पर लेकर चलते हैं और यही सारी चीजें जैकी के फादर ने उसे सिखाई थी। जूल्स को ये चीजें थोड़ी अजीब लगती हैं लेकिन वो कहानी की तरह इसे सोचकर इसे इग्नोर कर देती है। वो दोनों कपल आराम से सोने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ सुबह उठने के बाद जूल्स देख पा रही थी कि जैकी उसके बेड पर नहीं है। वो तो पूरे फार्म हाउस में भी नहीं थी, इसीलिए जूल्स को काफी फिक्र होने लगी। लेकिन जब जूल्स ने जैकी से कांटेक्ट किया तो पता चलता है कि वो शहर की तरफ गई है कुछ सप्लाईज कलेक्ट करने के लिए। कुछ ही घंटों के अंदर ही वो वापस आ जाएगी। अब जूल्स उस पूरे फार्म हाउस में अकेली थी। उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि वो टाइम पास के लिए क्या करे। और तो और उसे अब जैकी के ऊपर गुस्सा भी आने लगा था क्योंकि वो कुछ भी चीजें उसे बताकर नहीं कर रही थी और ऐसी भी चीजें हैं जो कि जैकी उससे छुपा रही है। जूल्स के बारे में कई सारी बातें घूमती रही लेकिन वो अपने आप को इस तरीके से समझा देती है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। जूल्स तो अब बाहर की तरफ जाकर अपना कुछ टाइम पास करने लगी पर तभी उसे याद आता है सैरा का घर जो कि रिवर की दूसरी तरफ है। तो बिना देरी किए उसने बोट उठाई और रिवर को क्रॉस करते हुए उसके घर की तरफ जाने लगी। किनारे की तरफ सैरा का हस्बैंड डैनियल होता है जिसने कि सैरा को उसके बारे में बताया। सैरा जूल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और उसकी मदद करती है बाहर निकलने के लिए। वो तो जूल्स का एक अच्छे मेहमान की तरह अपने घर में स्वागत करती है और कई सारी बातें बताती है। जूल्स को भी अच्छा लग रहा था इतना बड़ा घर देखकर। अब सैरा उसके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए चली जाती है और जूल्स उस जगह पर फोटो फ्रेम्स देखने लगी और पता चलता है कि उस पिक्चर में तो जैकी, सैरा और जेनी नाम की उसकी एक फ्रेंड है। ये वही जेनी नाम की फ्रेंड थी जिसका जैकी ने उस कहानी में उल्लेख किया था। यानी वो उसके फादर के साथ में शिकार करने के लिए जाया करते। थोड़ी देर में जब सैरा आ जाती है तो वो जूल्स से पूछने लगी कि जैकी ने तुम्हें हमारे बारे में ज्यादा कुछ बताया क्यों नहीं।
हम सब स्कूल टाइम पर बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन तब सब बदल गया जब जेनी की मृत्यु हो गई। ये सुनकर जूल्स और ज्यादा चौंक जाती है। उसे तो इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी जैकी ने बताया ही नहीं था। जूल्स तो अब डायरेक्टली जैकी के ऊपर शक करने लगी कि वो और कौन कौन सी बात उससे छुपा रही है। सारा को जितना पता था उसने बता दिया, पर फिर भी जूल्स जैकी के मुंह से ये सारी बातें सुनना चाहती थी। बातचीत करके वो अपने फार्म हाउस में वापस लौट आती है और जैकी भी उस जगह पर पहुंच गई थी। लेकिन यहाँ जूल्स जैकी से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। वो बाहर वॉक करने भी जाते हैं तो वो उससे डिस्टेंस बना कर रखती है। जैकी ने जब जूल्स से इस बारे में पूछा तो जूल्स उसे ज्यादा कुछ रिप्लाई नहीं करती और सिर्फ इतना कहती है कि तुम मुझे सब कुछ शेयर नहीं करती। तुम्हारे पास और कौन कौन से रहस्य हैं वो बता दो, नहीं तो वो यहाँ से चली जाएगी। अब जैकी ये बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती, तो इसीलिए वो सब कुछ बताने का डिसाइड करती है। जैकी कहने लगी कि जेनी और वो कई साल पहले साथ में ही हंटिंग किया करते। एक दिन वो खुद जेनी के साथ इसी तरीके की रिवर में स्विमिंग कर रही होती है। दोनों के बीच में एक स्विमिंग कंपटीशन होने लगा था कि किनारे पर जल्दी कौन पहुंचेगा। तो जैकी जिसे अच्छी तरीके से तैरने आता था वो जल्दी जल्दी किनारे पर पहुंच जाती है और जेनी को वो पीछे छोड़ दे रही थी। लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि जेनी पानी से बाहर आई नहीं है। वो पूरी जगह पर कहीं गायब हो गई थी और उसका नामो निशान नहीं मिल रहा था। जैकी इस मोमेंट पर काफी इमोशनल हो जाती है और कहने लगी कि मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऑब्वियस बात थी कि पानी की ज्यादा अंदर वो जा नहीं सकती। ये बातें जैकी के पेरेंट्स को पता चली तो वो जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑफिसर्स को बुलाते हैं और पूरे एक दिन बाद जेनी की डेड बॉडी उन्हें बरामद हुई। ये सुनने के बाद जैकी एकदम से उदास हो गई थी। वो इन चीजों को बिल्कुल भी सच ही नहीं मान रही थी। एक मोमेंट ऐसा भी आया था कि जब जेनी की मृत्यु के बाद सारा कसूर जैकी के ऊपर दिया जाने लगा। कई इन्वेस्टिगेशन भी हुई और जैकी से पूछताछ भी की जाने लगी, लेकिन कोई भी सबूत जैकी के खिलाफ नहीं थे, तो उसे छोड़ दिया गया। इसे एक एक्सीडेंट ही समझा गया कि गलती से डूबने के कारण जेनी की मौत हुई है। पर यह सदमा जैकी को इतनी बुरी तरीके से लगा कि वो किसी से भी शेयर करना नहीं चाहती थी। जैकी और ज्यादा रोने लगी तो जूल्स रुक नहीं पाती और उसके पास आकर उसे हग कर लेती है। दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था और वो एक साथ और ज्यादा मजे करते हैं। अब जैकी और जूल्स फॉरेस्ट में ही थे, तो जैकी जूल्स को एक व्यू पॉइंट की तरफ लेकर जाती है जहाँ से नजारा बहुत अच्छा दिखता था। जूल्स भी उसके साथ काफी एंजॉय करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो पूरा पथरीला वाला इलाका था और सच में वहाँ से नेचर का नजारा एकदम अविश्वसनीय होता है। अब जूल्स एकदम कोने पर खड़े रहकर उस नजारे को देख रही थी और अचानक हमें जैकी के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम बदलता दिखाई देता है। वो धीरे धीरे जूल्स के पास आकर उसे धक्का दे देती है। बेचारी जूल्स इतनी ऊंचाई से पत्थरों वाले इलाके पर गिरने के बाद नीचे आ गई। लेकिन जैकी ने ऐसा क्यों किया, वो भी अपने पार्टनर के साथ? ये एकदम अननोन होता है। सबसे ज्यादा डरावनी थी कि उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसका फेस ऐसा बन चुका होता है जैसे वो कोई सीरियल किलर हो। लग रहा था वो जानबूझकर जूल्स को यहाँ लाकर उसे मारना चाहती थी। जैकी जब ऊंचाई से जूल्स को देखती है तो ऑलमोस्ट पता चला कि जूल्स मरने वाली है, लेकिन अभी भी उसकी जान बाकी थी। इसीलिए अब जैकी वही खतरनाक फेस लेकर उसके पास जाने लगी। पता नहीं इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है और उसने जूल्स को इतना प्यार देने के बाद क्यों मारा। क्या ये एक पूरी तरीके से प्री प्लान्ड हो सकता है जिसमें कि जैकी जूल्स को बहला फुसलाकर यहाँ पर लेकर आ गई हो और उसे इतनी बुरी तरीके से मारने का इंतजाम कर दिया हो। ये सारी चीजें तो हमें कुछ मोमेंट में ही पता चलने वाली है। जैकी वहाँ से सीधा अपने घर पर आ जाती है और सारी चीजें जूल्स से रिलेटेड जला देती है। ये इसलिए ताकि जूल्स की बॉडी पर से जैकी के फिंगरप्रिंट्स एकदम से हट जाए। जैकी के चेहरे पर वही सीरियसनेस दिखाई दे रही होती है जैसे कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। अब जैकी ने यहाँ पूरा अपना गेटअप इस तरीके से बना लिया होता है कि उसे पता ही नहीं कि उसने जूल्स को मारा है। वो बहुत ही ज्यादा रोने की एक्टिंग करने लग जाती है, यानी वो ऑफिसर्स को बुलाकर ऐसा बताएगी कि ये सारी चीजें एक दुर्घटना थी। पर एक बार और कंफर्म करने के लिए जैकी तुरंत ही उस जगह पर चली गई जहां उसने जूल्स को गिराया था। शॉकिंग बात तो ये होती है कि वहां पर जूल्स थी ही नहीं, वहां पर सिर्फ उसके थोड़े खून होते हैं, यानी वो अभी भी जिंदा है। जूल्स ऑब्वियसली यहाँ से कहीं फॉरेस्ट की तरफ भाग गई होगी। जैकी ने तुरंत ही उसका वो लॉकेट उठाया और उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। जैकी इस पूरे फॉरेस्ट वाले इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानती है और उसे इस बात का भी अंदाजा था कि जूल्स काफी घायल हो चुकी है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। अगर वो अभी भी ढूंढना स्टार्ट कर दे तो जूल्स को पकड़ ही लेगी। इसीलिए अब जैकी तुरंत ही फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ बेचारी जूल्स, जिसके पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्रैक्चर्स हुए थे, वो धीरे धीरे अपनी जान बचाने के लिए दूर जा रही होती है। उसे कुछ समझता ही नहीं कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। वो पार्टनर जिसे उसके ऊपर बहुत भरोसा था, उसने ही उसकी जान लेने की कोशिश की और अगर वो उसके पास वापस गई तो शायद जैकी उसे खत्म ही कर दे। तो इसीलिए जूल्स डिसाइड करती है कि वो यहाँ से निकलते हुए सबसे पहले सैरा के घर पर जाएगी। पर उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे कुछ समझता ही नहीं कि किस डायरेक्शन में जाए।
जूल्स से जितना बन पड़ रहा था वो उतनी तेजी से चलती है, लेकिन तभी उसे दूर से जैकी की आवाज सुनाई दी। जैकी भी लगातार उसे ही ढूंढ रही थी, तो इसीलिए जूल्स एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाती है। उसने अपना मुंह बंद करके रखा था ताकि उसकी लोकेशन के बारे में पता ना चले। जैकी पीछे से आकर रो रो कर चिल्लाने लगी कि जूल्स कहाँ पर हो, मेरे सामने आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। जैकी तो ये भी कहने लगी कि ये सारी चीजें मुझसे गलती से हो गई। अब जैकी को रोता हुआ देखकर एक मोमेंट पर तो जूल्स को लगा कि वो सच बोल रही है, पर जैसे उसने साइड पीक करके देखा तो वो एकदम शॉक हो गई, क्योंकि जैकी जिस तरीके से रो रही थी वो सब झूठ था। वो तो एक बहाना होता है ताकि वो जूल्स की लोकेशन पता कर ले। जूल्स फिर से जाकर उस पत्थर के पीछे अपने आप को छुपा लेती है। उसने जैकी का ऐसा खतरनाक बिहेवियर तो कभी नोटिस नहीं किया था, पर ये तो क्लियर है कि जैकी एकदम साइको हो चुकी है। वो सिर्फ जूल्स को मारना चाहती है और कुछ नहीं। जूल्स के बॉडी में बहुत पेन हो रहा था और काफी ब्लीडिंग भी हो चुकी होती है, पर फिर भी वो अपने आप को बचाते हुए यहाँ से वहाँ फिर रही थी। देखते ही देखते रात हो गई, पर जैकी ने भी उसे ढूंढना बंद नहीं किया। वो फॉरेस्ट में आवाज लगाकर यही कहते रहती है कि तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। फॉरेस्ट की हर एक जगह के बारे में उसे पता है, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो इसी जगह पर उसे मारकर दफना देगी। जूल्स तो पेड़ के पीछे अपना मुंह बंद करके छुपी हुई होती है। उसी मोमेंट पर जूल्स को जैकी का खौफनाक चेहरा दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में वहाँ का मौसम बदलने लगा और काफी बारिश होती है, तो जैकी तो अपने फार्म हाउस में चली गई, बट बेचारी जूल्स को पूरी रात उसी जगह पर गुजारनी होगी। पता नहीं वो सरवाइव कैसे कर पाएगी, पर यही उसकी डेस्टिनी है। वहाँ पर ठंड बढ़ती जा रही थी और जूल्स की हालत इतनी खराब होती है कि वो वहीं पर बेहोश हो गई। सुबह होने पर जूल्स कैसे भी करके उठती है और उसके पूरी बॉडी एकदम से काम ही नहीं कर रही थी। साथ ही साथ उसने ना ही कुछ खाया पिया होता है एक दिन से। साइड में अचानक उसे थोड़ा सा पानी दिखाई दिया, तो वो जल्द से जल्द जाकर उसे पीने लगी, इस बात से अनजान कि ये बेकार पानी है। उसे पीने के बाद वो और ज्यादा बीमार होती चली जाएगी। पर इस समय जूल्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचानी थी। दूसरी तरफ हमें जैकी को दिखाया गया जो रेडी हो रही होती है जैसे कि वो शिकार पर जा रही है। उसने अपने बॉडी में इंसुलिन के इंजेक्शंस लिए क्योंकि वो एक डायबिटिक पेशेंट थी। उसके पास तो जानवरों को मारने वाला एक स्नाइपर होता है, तो वो पूरी तैयारी करके निकल पड़ती है अपने शिकार को ढूंढने के लिए। लेकिन उसका शिकार इस बार कोई जानवर नहीं बल्कि जूल्स होती है। अगर जूल्स जैकी के रडार में जरा भी आ गई तो वो उसे मारने से पीछे नहीं हटेगी। यानी जूल्स की जान अब और भी ज्यादा खतरे में है। वो तो फॉरेस्ट में भागती चली जा रही थी जब तक उसमें जितनी जान बची हुई है। अब अगर इस खतरनाक कंडीशन में कभी हम फंस जाए जिसमें फॉरेस्ट के बीचों बीच एक स्नाइपर मौजूद हो जो हमें ढूंढ रहा है लगातार मारने के लिए, तो जरा सी भी गलती तो हमारी जान ले सकती है। तो इसीलिए इस सिचुएशन में हमें सोल्जर्स द्वारा अप्लाई की जाने वाली टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए। सोल्जर के अकॉर्डिंग अगर फॉरेस्ट में स्नाइपर पीछे पड़ा हुआ है तो सीधे बिल्कुल मत भागिए। हमें अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहनी है और ये ज्यादा ध्यान देना है कि डाउन हिल वाले रास्ते पर एकदम डायगोनली भागिए। इससे होगा ये कि स्नाइपर को निशाना लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सोल्जर्स की टीम को साफ साफ ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो फॉरेस्ट के उस इलाके में एकदम सैबोटाज हो जाए। इससे जो भी शिकारी या फिर हमलावर उन पर हमला करने भी आए तो उन्हें अच्छी तरीके से ढूंढ ना पाए। दूसरी टेक्निक होती है कवर वर्सेस कंसीलमेंट। कई सारे लोग यही बोलेंगे कि उस सिचुएशन में बचने के लिए हमें झाड़ियों के पीछे चले जाना चाहिए, पर यह भी हार्श रियलिटी है कि अगर बुलेट फायर की गई और अगर वो आपके पास आकर लगती है तो वो सारे पेड़ पौधे बुलेट को रोक नहीं पाएंगे। उसमें आपके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में सिर्फ कवर काम में आता था जो कि एक्चुअल सोल्जर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों के पास छुपने के बजाय पेड़ों के बड़े बड़े तनों के यहाँ पर छुपना, बड़े बड़े रॉक्स और चट्टानों के पास जाकर छुपना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। उस मोमेंट पर अगर बुलेट चलाई भी गई तो आपको लगेंगी नहीं। ध्यान देना है कि कवर से कवर ही आगे बढ़े, बिल्कुल भी ओपन वाले इलाके में ना जाइए क्योंकि इससे आप शिकारी की नजर में आ सकते हैं। अपने आप को क्राउच करना है और फिर आगे बढ़ना है। अगर हो सके तो हमें क्राउल करने की भी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि यही एक टेक्निक है जिसमें हम आसानी से बच सकते हैं। और अगर आपको सच में लगता है कि स्नाइपर वाले शिकारी ने आपको देख लिया है तो उसका ध्यान भटकाने के लिए हमें दूसरी तरफ मूवमेंट करनी होगी। तो अदर डायरेक्शन में हमें कोई रॉक या फिर लकड़ियां फेंक देनी है और उस मौके का फायदा उठाना है उससे दूर जाने के लिए। जितना हो सके पानी की तरफ बढ़िए क्योंकि पानी में बुलेट्स बहुत स्लो हो जाती हैं। यही चीजें अगर हम अप्लाई करेंगे तो ऐसे स्नाइपर से आराम से बचा जा सकता है। पर यहाँ बेचारी जूल्स की हालत बहुत खराब थी। उसके बॉडी में तो आगे बढ़ने की भी हिम्मत नहीं होती है, पर कैसे भी वो ट्रेवल कर रही थी। अब जूल्स तो कैसे भी करके एक फार्म हाउस तक पहुंच जाती है और उसे लग रहा था कि ये सेरा का फार्म हाउस है, पर एक्चुअल में ये उनका ही था जो घूम फिर कर इस जगह पर आ गई है। फिलहाल तो जूल्स एकदम डेस्परेटली अंदर घुसती है और वहाँ पर किसी को मदद के लिए कॉल लगाने का ट्राई करती है, पर बदकिस्मती की बात ये थी कि वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं था। ना इंटरनेट होता है और ना ही कोई ऐसा डिवाइस जिससे वो कांटेक्ट कर सके। अब उस
जगह पर जल्द से जल्द उसने पेन किलर खा लिए और कुछ स्टिचिंग करके अपने घाव सिल लिए। इससे एटलीस्ट उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो अपने बचाव के लिए कुछ और भी कर सकती है। पर प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि अब कई सारे खून के धब्बे देखकर जैकी फार्म हाउस में आ जाती है। उसे पता चल चुका था कि जूल्स अंदर ही गई है, इसीलिए वो स्नाइपर लेकर सीधा चली गई और उसे आवाज देने लगी। लेकिन सबसे सेफ वाली बात ये हो गई कि जूल्स पीछे वाले रास्ते से एक बोट पर बैठकर पानी में दूर जाने लगी। जैकी जब चारों तरफ ढूंढने के बाद बाहर आती है तो उसे स्नाइपर से साफ साफ जूल्स दिखाई दे रही थी उस बोट के ऊपर। वो तो मल्टीपल फायर भी करती है लेकिन उसका निशाना नहीं लग रहा था। बोट के मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं और इस तरीके से वो फायर नहीं कर सकती, इसीलिए जैकी बिना देरी किए दूसरी बोट लेती है और उसका पीछा करने लग जाती है। जूल्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी आगे नहीं बढ़ पाती। जैकी को तो इन चीजों का एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए वो थोड़े ही देर में उसके पास पहुंच गई। दोनों के बीच में अब काफी हाथापाई भी होने लगी थी और जैकी तो उसे काफी चोट भी पहुंचाती है। बेचारी जूल्स इस मोमेंट पर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। दोनों में बहुत अनबन होने लगी, लेकिन उन्हें दिखाई दिया कि दूसरे किनारे की तरफ से सेरा का हस्बैंड डैनियल उन्हें देख रहा है। वो तो उन्हें आवाज देकर ये कहने लगा कि सब ठीक है कि नहीं। अब जैकी एकदम नॉर्मल होकर जूल्स को भी कहती है कि तुम कुछ नहीं कहोगी, नहीं तो मैं तुम्हें पानी में गिराकर मार दूंगी। उनकी बोट डैनियल से काफी डिस्टेंस पर थी, इसीलिए वो कुछ अच्छे से देख नहीं पा रहा था। उसे ना तो जूल्स के घाव दिखाई देते हैं कि वो किस हालत में है। जैकी ने तो जोर से चिल्लाकर डैनियल को कह दिया कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, इसीलिए मैं जूल्स को घर पर लेकर जा रही हूँ। डैनियल भी इन चीजों को मानकर ज्यादा कुछ बोलता नहीं, पर अगले ही मोमेंट में जूल्स जोर से चिल्लाकर कहती है और उन दोनों को आज रात डिनर पर इनवाइट करती है। जैकी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने वो अब तक बोल दिया था। डैनियल ने भी इस बात पर हाँ करते हुए कह दिया कि वो जरूर आएंगे, पर अब जैकी इस बात से बहुत गुस्सा थी। वो तो अब मजबूर होती है, क्योंकि अभी अगर उसने जूल्स को मार दिया तो हो सकता है कि सारा शक उसके ऊपर चले जाए। तो इसीलिए जैकी जूल्स को घर पर लेकर आती है और बाथटब में लिटाकर उसकी अच्छी तरीके से साफ सफाई करती है। ये इसलिए ताकि जब रात के समय सेरा और डैनियल यहाँ पर आए तो उन्हें इन चीजों के बारे में कुछ भी पता न चल सके। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जैकी जूल्स को खत्म ही कर देगी। जूल्स तो होपलेस होती है और वो अपनी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसे अब तक अंदाजा तो लग गया था कि शायद जैकी एक साइको किलर है, लेकिन पता नहीं क्यों इतने समय तक उसने उसे क्यों नहीं डैमेज पहुंचाया। कई सालों तक वो उसके साथ अच्छी तरीके से रही, तो अचानक क्या हो गया। जैकी अच्छी तरीके से जूल्स को तैयार तो कर रही थी, लेकिन उसने उसे धमकी देते हुए ये कहा कि अगर तुमने सेरा या फिर डैनियल से कुछ भी कहने की कोशिश की तो वो जूल्स के साथ साथ उन दोनों को भी खत्म कर देगी। जैकी के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जूल्स तो अब और भी ज्यादा डरने लगी, क्योंकि अब सेरा और डैनियल की भी जिंदगी का सवाल है, इसीलिए वो एकदम से शांत रहने का डिसाइड करती है। जैकी और जूल्स अच्छे कपड़े पहनकर उन दोनों का वेट करने लगे और कई सारी डिनर की चीजें बनाई गई होती हैं। दोनों बैठे हुए होते हैं, लेकिन जैकी ने अपने एक प्रीवियस वाइफ के बारे में बताया, यानी इससे पहले भी जैकी की शादी हो चुकी होती है और उसने अपने वाइफ को मार दिया था। उसने फिर जूल्स से शादी की इसी रीजन की वजह से, ताकि वो उसे बाद में भी मार दे। और इन सब का सिर्फ एक ही रीजन था, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। जैकी का पार्टनर अगर मर जाए तो उसे कई सारे पैसे मिलेंगे। यही रीजन था कि उसने जूल्स के साथ संबंध बनाए और उससे शादी कर ली। थोड़ी ही देर में सेरा और डैनियल अंदर आ जाते हैं और वो तो जैकी और जूल्स से मिलकर काफी खुश हो रहे थे। जूल्स एकदम से नॉर्मल बिहेव करती है, क्योंकि जरा सी भी गलती सबकी जान ले सकती थी। अब यहाँ पता चला कि सेरा जैकी को पसंद नहीं करती। उसे तो लगता है कि कई साल पहले जो उनके फ्रेंड जेनी के साथ घटना हुई थी उसकी जिम्मेदार जैकी है, पर कोई सबूत न मिलने के कारण वो कुछ क्लेम नहीं कर सकते। वो चारों तो डिनर टेबल पर बैठकर आराम से डिनर करने लग जाते हैं। जैकी तो अब यहाँ डैनियल से बात करने लगी और वहीं जूल्स सेरा के पास थी। जूल्स को जैसे ही लगा कि आसपास उसे कोई देख नहीं रहा है तो उसने सेरा के कान में सब कुछ बता दिया, पर वो अनजान थी कि जैकी ने मिरर के पीछे से सब कुछ देख लिया होता है। सेरा को जब ये सच्चाई पता चली तो वो जैकी की तरफ बहुत गौर से देखती है और अब तो उसने अपने हस्बैंड डैनियल को चिल्लाते हुए कह दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ। डैनियल को कुछ समझता नहीं तो वो उसके पास जाने लगता है, पर तभी जैकी पीछे से आकर डैनियल को चाकू से मार देती है। डैनियल बेचारा वहीं खत्म हो गया और अब तो पागल जैकी अंदर आकर सेरा के ऊपर भी हमला करके उसे खत्म कर देती है। जूल्स की आंखों के सामने जैकी ने 2 लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार दिया होता है और ऐसा उसने पहले भी कहा था, लेकिन जूल्स ने माना नहीं। जैकी तो इन सारी चीजों का जिम्मेदार जूल्स को ही ठहराती है। अब जैकी उन दोनों की बॉडी को ठिकाने लगाने लगी और सारे निशान और फिंगरप्रिंट मिटा देती है। ऐसा लग रहा था कि वो एक एक्सपीरियंस मर्डरर है जो अपना जुर्म करने के बाद कोई भी निशान छोड़ने नहीं वाली। जूल्स बेचारी अब कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जो दोनों उसकी मदद करने वाले थे वो भी मर चुके हैं। जैकी मानो एकदम साइको हो चुकी थी और उसके दिमाग पर कोई कंट्रोल कर रहा था।
वो जल्द से जल्द सेरा और डैनियल के डेड बॉडी को पानी में फेंक देती है और जूल्स के साथ घर पर आ जाती है। जूल्स ने उसके सामने हाथ भी जोड़े और गिड़गिड़ाती रही, पर जैकी मानने वाली बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जूल्स ने एक प्लान बना कर रखा था और उसने छोटा नाइफ अपने पास रख लिया होता है। कार के अंदर जब जैकी उसे पहाड़ों की तरफ लेकर जा रही थी ढकेलने के लिए, तभी जूल्स ने वो चाकू निकाला और जैकी के गले पर मारना स्टार्ट कर दिया। जैकी बहुत ही ज्यादा घायल होकर वहीं पर पड़े रहती है और जूल्स मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगी। चारों तरफ पहाड़ी वाला इलाका था और वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। जूल्स अब फंस चुकी थी। जैकी घायल अवस्था में चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ती तो है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से वो गिरकर वहीं बेहोश हो गई। अब इस समय जूल्स के पास मौका था यहाँ से भागने का, उसे मारकर। जूल्स ने तुरंत ही चाकू उठाया और जैकी की तरफ देखने लगी, पर वो इमेजिन नहीं कर पाती कि ये उसकी पार्टनर है जिससे कि उसने प्यार किया था और अब वो उसकी ही जान की प्यासी हो चुकी है। जूल्स हिम्मत ही नहीं जुटा पाई उसे मारने का और अपनी जान बचाकर कार लेके वहाँ से भागने लगी। लेकिन अचानक वो एक जगह पर जाकर रुक जाती है। उसके मन में कई बातें चलने लगी कि यहाँ से जाने के बाद वो आगे की जिंदगी कैसे बिताएगी सस्पेंस में। इसीलिए वो अपनी कार को वापस मोड़ती है फार्म हाउस की तरफ। जल्द से जल्द वो घर के अंदर चली गई और सारी चीजें अपने हिसाब से प्लान करने लगी। उसने ये नोटिस किया कि अभी तक जैकी वापस नहीं आई है, इसीलिए कई सारे उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिए ताकि आवाज सुनकर जैकी यहाँ चली आए। जूल्स के दिमाग में कुछ तो प्लान चल रहा था जिसके अंदर वो जैकी को फंसाना चाहती थी। उसने जल्द से जल्द एक गन ले ली और कहीं पर छुप गई। आवाज सुनकर जब जैकी थोड़ी देर में घर के अंदर आती है, तभी जूल्स ने गन की मदद से उसे पॉइंट आउट कर दिया पीछे से। जैकी ने अपने हाथ ऊपर भी कर लिए थे और जूल्स साफ कह रही थी कि तुम अगर भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। पर जैकी उसे डराने के लिए ये कहती है कि ये गन उल्टी चलती है, यानी अगर तुम चलाओगी तो ये तुम्हें ही चोट पहुंचाएगी। जैकी अब उसे धक्का देकर यहाँ से वहाँ भागने लगी ताकि वो जूल्स से बच सके। जूल्स ने गन चलाई और वो एकदम प्रॉपर चल रही थी, यानी जैकी उसका ध्यान भटका रही थी। प्रॉब्लम ये होती है कि जूल्स को अच्छी तरीके से निशाना लगाना ऑब्वियसली नहीं आता था और जैकी का फेस तो एकदम टेंस्ड बना ही रहता है। वो कैसे भी करके जूल्स पर पलटवार कर देती है और उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर जाने लगती है। बेचारी जूल्स अब कुछ कर भी नहीं सकती थी और जैकी ने तो उसे पहाड़ की ऊंचाई से वापस फेंक दिया। जूल्स का इस कंडीशन में बचना तो अब नामुमकिन है। लेकिन अब शुरू होने वाला था जैकी की एक्टिंग, क्योंकि वो घर पर आकर सारी चीजें इस तरीके से दिखाएगी कि ये एक्सीडेंट है और उस एक्सीडेंट में बेचारी उसकी फ्रेंड जूल्स की मृत्यु हो गई है। उसने रोते हुए ऐसी एक्टिंग करना स्टार्ट किया कि कोई उसके ऊपर शक भी नहीं खाएगा और ऐसे ही सेम एक्टिंग उसने जितने भी अब तक मर्डर किए हैं उस टाइम पर किए थे। और अब वो घर के अंदर आकर तुरंत ही अपने इंसुलिन का डोज ले लेती है। जैकी ने निकलने की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन तभी उसके लैपटॉप पर एक वीडियो दिखती है। ये वीडियो किसी और की नहीं बल्कि जूल्स की थी। उसे प्ले करने पर जूल्स ने साफ कहा था कि तुम मेरे जाल में फंस गई हो, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जूल्स ने बताते हुए ये कहा कि उसने एक लिक्विड तुम्हारे इंसुलिन के डोजेस के अंदर इंक्लूड कर दिया है। अगर जैकी इंसुलिन को अपने बॉडी में इंजेक्ट करेगी उस लिक्विड के साथ, तो वो धीरे धीरे ब्लड क्लॉटिंग क्रिएट कर देगा। फिर उसे हाई स्ट्रोक्स आने लगेंगे और वो तड़पते तड़पते हुए मर जाएगी। जैकी चौंक गई क्योंकि अभी अभी उसने डोज ले लिए होते हैं और ये सच्चाई तो उसे बाद में पता चली है। जैकी एकदम टेंशन में आ गई और उसकी बॉडी तो रिएक्ट भी करने लगी थी। हाथ पैर उसके बहुत तेजी से जकड़ने लगे होते हैं और उसे काफी पेन होना भी स्टार्ट हो गए थे। जैकी इस समय बहुत तेज भागने लगी ताकि वो फॉरेस्ट से निकलकर सिटी में पहुंचे, लेकिन उसे स्ट्रोक आना भी चालू हो गए और वो तो हेलुसिनेट भी करने लग जाती है। जैकी देख पा रही थी कि सामने की तरफ उसके पास वही भालू है जिसका कई साल पहले उसने शिकार किया था। वो तो अपने विजन को भी देख पाती है कि कैसे वो गन लेकर उस भालू को मार रही थी, पर अब शायद उसकी भी हालत उसी मरे हुए भालू जैसी होने वाली है। जैकी को तुरंत ही एक स्ट्रोक आया और वो नीचे गिरकर बेहोश होने लगी। चौंकाने वाली बात होती है कि जैकी इस समय वैसा ही तड़प रही थी जैसा उसने कई साल पहले उस भालू को मारा था और वो अपने लाइफ के लिए तड़प रहा होता है। कुछ ही देर के अंदर तड़पने के बाद जैकी की मृत्यु हो गई, यानी उसे अपने कर्मों की सजा मिल ही गई। हमें तो जूल्स की लाइफलेस बॉडी दिखाई दे रही होती है और उसके अंदर कुछ रिएक्शन नहीं होता, लेकिन एंडिंग में हमें थोड़ी सी उसे सांस लेते हुए दिखाई गई, यानी जूल्स जिंदा हो सकती है। और ये कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।